तो भाई यार, आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि एक बाइनेंस के ऊपर वीडियो लेके या जो बहुत ही आसान मेथड हो ताकि हम अपना पैसा कमा सके। देखो, बिल्कुल इजी मेथड ये रहने वाला है। यहाँ पर कोई भी आपको ज्यादा झंझट झमेला करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ ये मेथड आखिरकार कैसे और कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है जैसे यहाँ पर कोई टोकन आपको परचेज करना और कुछ टाइम के लिए रखना है और उसके बाद उसको सेल आउट करना। कुछ टाइम हो सकता है वो आप आधे घंटे के लिए रखे, 1 घंटे के लिए रखे, 2 घंटे के लिए रखे, या फिर 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आपको प्रॉफिट कितना ज्यादा मार्जिन का चाहिए। तो देखो, इसके लिए आपको 3 ऐप सबसे ज्यादा मेनली यूज में आएंगे। सबसे पहले तो ये बाइनेंस ऐप जो सबसे ज्यादा यूज आएगा। भाई बाइनेंस ऐप के बिन तो क्या ही कुछ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ऐप चाहिए वो चाहिए कॉइन मार्केट कैप। ठीक है, ये ऐप भी आपको बड़ी आसानी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, मतलब प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तीसरा जो आपको चाहिए ऐप वो है ट्रेडिंग व्यू ऐप। तो ये 3 ऐप आपको चाहिए होंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बाइनेंस ऐप, कॉइन मार्केट कैप और ट्रेडिंग व्यू, ये 3 आपको चाहिए होंगे। सबसे पहले बात हो बाइनेंस के ऊपर। तो देखो, जैसे बाइनेंस आप ओपन करोगे आपका यहाँ पर होम पेज दिखाई देगा, यहाँ पर मार्केट दिखाई देगा, यहाँ पर ट्रेड्स दिखाई देंगे, फ्यूचर्स और यहाँ पर वॉलेट दिखाई देगा। अभी ये मेरे डेमो अकाउंट है जिसमें मैंने ज्यादा पैसे नहीं रख रखे हैं। अब देखो, आपको क्या करना है, होम पेज पे आना है। होम पेज पे आपको यहाँ पर टोकन दिख रहे होंगे। जैसे मैंने फेवरेट टोकन है, यहाँ पर आप होल्ड टोकन पे क्लिक कर सकते हो या गेनर टोकन पे क्लिक कर सकते हो, लूजर टोकन पे क्लिक कर सकते हो। साथ ही साथ किस टोकन की नई लिस्टिंग देखने को मिली है उस पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। 24 घंटे में किसका वॉल्यूम अप रहा है वो ये टोकन यहाँ पर दिखा देगा। साथ के साथ मार्केट कैप किसका अप रहा है वो यहाँ पर दिखा देगा कैपिटल पर वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 2 टोकन के ऊपर करने हैं। 2 टोकन से मेरे मतलब 2 मेथड से आप कर सकते हो। या तो आप करो भाई जो टोकन ज्यादातर नीचे जा रहा है, मतलब जो लूज में जा रहा है, यहाँ पे लूजर टोकन है, या तो इसके ऊपर करो या फिर करो गेनर टोकन के ऊपर। जिस पे भी आप करना चाहो उसके ऊपर कर सकते हो। अब कैसे करना है, किस तरह से करना है और कैसे प्रॉफिट बुक करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक टोकन चकना होगा। मेरे अगर माने तो मैं कहूंगा भाई लूजर टोकन के ऊपर करो, क्योंकि इनका प्राइस बढ़ने की संभावना ज्यादा है एज कंपेयर टू जो ये एसीएम जैसे टोकन, इसका 45% बढ़ चुका है। इसका गिरने की संभावना कम है। हो सकता है रात में 45% से 80 या 90% पार हो जाए, या फिर हो सकता है भाई ये 45% अभी बढ़ा हुआ है लेकिन रात में ये घट के 12-13% या फिर माइनस में भी जा सकता है। लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि इस पर ज्यादा खरीदारी चल रही है। लेकिन ये जो लूजर है, लूजर का मतलब क्या है, इनका प्राइस नीचे गिर रहा है, इनके प्राइस बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है। तो मैं तो आपको यही हिदायत दूंगा भाई, अगर आप परचेज कर रहे हो तो इस टोकन को करो जो लूजर टोकन है, मतलब जिनका मैक्सिमम यहाँ पर लॉस हो चुका है पिछले 24 घंटे के बीच में। अब काम कैसे करना है, किस तरह से करना है वो सुनो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लूजर टोकन के ऊपर आ जाना है। अब लूजर टोकन पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा भाई पिछले 24 घंटे के बीच में, जैसे व्यू मोर करोगे यहाँ पर और ज्यादा दिखा देगा भाई पिछले 24 घंटे के बीच में किस किस टोकन में माइनस में, मतलब ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली है, माइनस देखने को मिला है। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला टोकन हमारा फन टोकन। जैसे आप क्लिक करोगे वो खुल भी जाएगा यहाँ पर फन यूएसडीटी का पेयर। ठीक है, अब ये जो फन टोकन है यहाँ पर ये माइनस के 6 पॉइंट मतलब लगभग 7% माइनस पे है। अब ये फन टोकन यहाँ पर हम जाएंगे सीधा अपने ऐप पे ऊपर जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। ये कॉइन मार्केट कैप है, इस पे आपको सर्च पे जाना और यहाँ पर लिखना है फन टोकन। ये हमारा आ चुका है यहाँ पर फन टोकन। ठीक है, अभी इसका प्राइस चल रहा था लगभग 7%, यहाँ पर भी 7% लगभग चल रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज देखना है, आपको देखना है यहाँ पर पिछले 7 दिनों का डाटा इसका। अगर आप पिछले 7 दिनों को देखोगे तो यहाँ पर पिछले 7 दिनों में ये प्लस में था, आपको भी दिखाई दे रहा होगा भाई पिछले 7 दिनों में लगभग 8.41% इसमें बढ़ोतरी थी यहाँ पर पिछले 7 दिनों के बीच में। साथ के साथ पिछले 30 दिनों का डाटा देखे तब भी प्लस में था, यानी यहाँ पर चांसेस इस कॉइन के सबसे ज्यादा है भाई ये पिछले 7 दिनों से लगातार प्लस में थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से थोड़ा सा नेगेटिव में गया है, मतलब ये उठने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस कॉइन के। एक तो यहाँ से पता लग गया आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जैसे ही प्राइस अप जाएगा तुरंत आपको ये सेल आउट करना और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। देखो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर ये माइनस में भी जाने लगे, मान के चलो और ज्यादा डाउन जा रहा है, जैसे अभी ये लेट करो, अभी तो ये माइनस के 7% है। ठीक है, अगर लेट करिए और ज्यादा डाउन जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो नॉर्मल मतलब स्पॉट ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्यूचर ट्रेड में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी देखना, आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज है, सबसे ज्यादा चांसेस है इस टोकन के पंप होने के, क्योंकि यहाँ पर पिछले दिनों में इसने अच्छा खासा पंप लिया, पिछले 7 दिनों में, पिछले 30 दिनों के बीच में। एक तो बात होगी यहाँ पर ये कॉइन मार्केट ऐप की। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो दूसरा ऐप मैंने बताया था ट्रेडिंग व्यू, ये वाला ट्रेडिंग व्यू।
यहाँ पर जाना है, यहाँ पर चार्ट लिखा है, इस चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे लिखा होगा BTC USDT पेयर, ये ओपन हुआ पड़ा है, इस पे क्लिक कर लेना और यहाँ पर सर्च में जाकर आपको टोकन लिख देना। मेरा टोकन था फन टोकन FUNUSDT, ठीक है। आ गया मेरा बाइनेंस के ऊपर, ये देखो Gate.io के ऊपर भी ये उन्होंने भी अपने लिस्ट किया हुआ है। तो मैं बाइनेंस के ऊपर खोल लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ये मेरे खुल चुका है। अब सबसे पहला काम करना आपको एक इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर का ऐसे साइन होता है जो हमें बता देते हैं भाई कौन से टोकन का प्राइस कहाँ से किस लाइन से अप गया है, कौन सी सपोर्ट से डाउन गया, वो होते हैं इंडिकेटर। वो आपको क्या करना है, यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर पे जाने के बाद सर्च में जाना और सर्च में लिखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो मैं जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखूंगा खुद आ जाएगा। देखो अभी मैंने सपोर्ट डाला भी नहीं है, मैं अगर लिखूं पूरा सपोर्ट तब भी वो वही पेज आ जाएगा। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डालोगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लक्स एल्गो, LUXALGO, ये आपको ऐड कर लेना। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइन है। मैं थोड़ा ग्राफ को छोटा कर लेता हूँ, देख रहे हैं अब आपको ये ब्लू कलर की लाइनें दिख रही होंगी, रेड कलर की लाइनें दिख रही होंगी यहाँ पर। ये देखिए थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इंडिकेटर मेरा ऐड हो चुका है यहाँ पर। अब ये जो इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लक्स एल्गो का इंडिकेटर, ये आपको ऐड कर लेना क्योंकि ये लाइनें सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं भाई, कब प्राइस अप गया कब प्राइस डाउन गया। अगर मैं आपको बताऊं, देखो ये रेड कलर की दिख रही है, ये मतलब रेड और ब्लू कलर की लाइन, इनको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ये क्या करती है, मार्केट कब अप जा रही है कब डाउन जा रही है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। अब ये रेड कलर है, रेड कलर पे मार्केट क्या हुआ, जब रेड कलर की आई ये इंडिकेटर उसके बाद मार्केट ने डाउनवर्ड पोजीशन ली, ठीक है। और जैसे ब्लू कलर के है तो ब्लू के बाद मार्केट ने अपवर्ड पोजीशन ली। यहाँ पर मत देखो ये फर्स्ट फ्रंट में इधर नहीं, जब ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से देखो इस पॉइंट से अब मार्केट क्या हुआ, अप गया। मतलब ब्लू लाइन आने के बाद सपोर्ट बनने के बाद देखो कहां तक अप गया, मतलब यहाँ से मान के चले तो 0.004750 से लेके और ये लगातार 0.004974 तक अप गया यहाँ पे, ठीक है। सेम वे में अगर आप रेड कलर की लाइन देखो तो यहाँ से स्टार्ट हुई ये लाइन, जैसे स्टार्ट हुई तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से जो ये कोइन है इसका प्राइस क्या हुआ, डंप डाउन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से देख रहे होगा आपको, मैं थोड़ा और ग्राफ को कम कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ से। और यहाँ से टाइम पीरियड भी बता सकते हो, 5 मिनट की जगह 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी कर सकते हो। आपको इजीली यहाँ पर ठीक ठाक से दिखाई दे जाएगा अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे, या पिछले 1 मिनट का भी कर सकते हो। 1 मिनट में तो खैर आपको इतना एनालाइज नहीं होगा, थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ग्राफ को ताकि आपको अच्छे से नजर आए। देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको सही से नजर आ जाए। ये देखो अब मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ इसको। यहाँ ये जो है ना ये लैपटॉप के बीच में सही से दिखा देता है, लेकिन अगर हम इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम सी होती है करने में, लेकिन आप इसको जज कर लेना। अब ये जो सेल लिखा है ना, यहाँ पर हमारे रेड कलर की स्पोर्ट लाइन थी, मतलब उसके बाद जो था प्राइस लगातार नीचे की गिरावट में था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से सिर्फ आपको रेड डॉट ही दिखाई देंगे, मतलब लगातार प्राइस में गिरावट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो होगा एक सिंपल सा एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। अब ये तो तुम्हारा फन टोकन का एग्जांपल। अब मैं अगर नेक्स्ट टोकन है KNC, इस टोकन का भी आपको एग्जांपल देता हूँ। KNC टोकन है, इस पे मैंने क्लिक किया, KNC USDT का पेयर है। चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ। सबसे पहले तो आपको जाना है कोइन मार्केट कैप के ऊपर, यहाँ पर सर्च मारना है KNC, ठीक है। KNC जैसे आप सर्च मारोगे ये हमारा आ चुका है, यहाँ पर 0.6718 इसका प्राइस चल रहा है और यहाँ पर भी 0.670 इतना ही प्राइस चल रहा है इसका। अभी देखेंगे करंटली तो ये लगभग माइनस के लगभग 5% माइनस पे चलते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में लगभग 5% माइनस है। पिछले 7 दिनों की बात करूं तो देखो 10% प्लस पे था। पिछले 30 दिनों की बात करूं तो 18% प्लस पे था। मतलब यहाँ पर ये टोकन भी ऐसा है भाई जिसको आप परचेज करोगे तो ये बहुत ही जल्दी आपको प्रॉफिट दे जाएगा। अब यही चीज आपको क्या करनी है, एक चीज और इसमें खास तौर पे ध्यान रखने आपको, वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके बीच में आपको टोकन का यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, जैसे इसका नंबर है 181, ठीक है। ये क्या रैंक होता है टोकन का, जैसे आप मान के चलो बिटकॉइन का एक रैंक है। अगर मैं आपको चाहूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हो। एक बार मैं इससे ऐप से बाहर निकल जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखो ये कॉइन्स आगे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको टॉप 10 कॉइन, टॉप 100 कॉइन्स हमारे। ये देखो नंबर 1 पे BTC, इथेरियम, USDT, XRP, BNB, USDC, डोजकॉइन, ADA, सोलाना, TRX, मैटिकॉइन। मतलब यहाँ पर ये नंबरिंग दे रखी है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इन टोकन्स की भाई किस तरह। और सेम वे में जो हम टोकन सर्च मार रहे हैं, जैसे अभी मैंने कौन सा टोकन को सर्च मारा था, अभी मैंने फन टोकन को सर्च मारा KNC। जैसे मैं फन टोकन का लेके चलता तो यहाँ पर मैंने फन टोकन लिखा ये। अब यहाँ पर फन टोकन का देखिए रैंक देखिए कितना 352 रैंक। अब आपको कोशिश ये करनी है अगर जल्दी प्रॉफिट कमाना है, देखो प्रॉफिट तो ये
भी जाएंगे, क्योंकि ये पिछले 7 दिनों में 30 दिनों में अच्छा खासा पंप किया है। लेकिन आपको और ज्यादा एश्योर होना है, और ज्यादा प्रॉफिट कराना है, तो आपको क्या करना है, वो टोकन सिलेक्ट करने हैं जो 100 या फिर 90 से कम हो रैंक के बीच में। जैसे ये 352 रैंक है, अगर किसी टोकन का रैंक 100 से कम हो या फिर 90 से कम हो, आपको तुरंत वो परचेज आउट कर लेना है। जैसे ये देखिए, ये क्विक टोकन QUIC के टोकन है, मैं इसको भी सर्च मार के देख लेता हूँ। QUIC के क्विक टोकन मैंने यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर देखिए 503 रैंक है इसका, 52.35। नहीं, ये कोई और टोकन है, वो ओल्ड है। मैं न्यू सर्च मार, क्योंकि इसका प्राइस है 0.04797, तो मैं सर्च मारता हूँ यहाँ पर, ये बड़ा न्यू। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसका रैंक है 518। मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। बेशक 7 दिनों में ये कितना ज्यादा हाई जा रहा है, बेशक 30 दिनों में कितना ज्यादा हाई जा रहा है, मैं यहाँ पर इसको परचेज आउट नहीं करूंगा। मैं कौन से टोकन को करूंगा, जिसका जो रैंक है वो 100 या 90 से कम हो। कोई और सर्च मार लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कोई और टोकन देख लेता हूँ, WLD है कोई टोकन है, WLD, इसको मैं सर्च मार के देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा WLD, ये आ गया मेरा वर्ल्ड को, और देखो 120 को, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है 120। और पिछले 24 घंटे के बीच में क्या माइनस में लगभग 4%। 7 दिनों में देखो 31% का पंप था, और पिछले 30 दिनों के बीच में अगर डाटा है तो पिछले 30 दिनों में भी लगभग 31-32% का पंप था। तो मैं इस टोकन को परचेज आउट कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो इसका रैंक भी बड़ा कम है, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले पिछले 7 दिनों में और पिछले 30 दिनों के बीच में। तो गाइज इस टोकन को मैं बहुत ही आसानी से परचेज आउट कर सकता हूँ। और इसके अगर यहाँ पर सर्च मारूं ट्रेडिंग व्यू पे WLD को, तो मैं यहाँ पर भी सर्च मार लेता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ लिखना है WLD USDT का पेयर आ चुका है बाइनेंस के ऊपर। इसको मैं चेकआउट यहाँ पर कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से इंडिकेटर पे चला जाता हूँ मैं। इंडिकेटर पे जाने के बाद मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखोगे आ जाएगा, आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से क्लोज आउट कर देना है। ये देखिए यहाँ पर आगे हमारे पास इंडिकेटर भी सारे के सारे, इसको थोड़ा सा कम कर लो ताकि आपको इंडिकेटर से भी साफ साफ तौर पे आइडिया हो जाए। देखो ब्लू इंडिकेटर जहां से स्टार्ट हो उसके बाद प्राइस में लगातार बढ़ावट देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हो। और जहां पर रेड इंडिकेटर स्टार्ट हो उसके बाद लगातार माइनस देखने को मिल रहा है। स्टार्टिंग देखना, ये मत देखना भाई लाइन कहां तक खींची है, ये मत देखना स्पोर्ट की लाइन है, इसको मत देखो। सिर्फ ये देखो भाई स्टार्ट जहां से हो, जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट के बाद देखो प्राइस में जाने के बाद देखो लगातार बढ़ोतरी हुई है। मतलब यहाँ पर मान के चलो $2.160 का प्राइस है, और उसके बाद ऊपर तक गया 2.270 लगभग पॉइंट तक गया। और जैसे रेड कलर के इंडिकेटर आए तो मतलब वहां से प्राइस में गिरावट देखने को मिली हमें। तो ये चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, और यही चीज आपको बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। देखो आप प्रॉफिट तो वैसे कमाते होंगे, वो मुझे नहीं पता भाई आप कितना प्रॉफिट कितना कमा चुके हैं या फिर अभी लॉस में है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ये लेके आया था ताकि आप बहुत ही आसानी से इसको खरीद सको या फिर बेच सको। अब बारी आती है भाई कैसे आपको खरीदना है, कैसे आपको बेचना है। अब उस चीज के बारे में बात करते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर कौन सा सर्च मारा था, लूजर टोकन में गए और यहाँ पर WLD क्लिक कर लिया मैंने WLD पे। ये मेरे WLD का पेयर खुल चुका है। अब मुझे क्या करना है, बाय करना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर बाय में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बाय में चला गया मैं। यहाँ पर अब ये लिखे था प्राइस ऑफ दिस टोकन इज सब्जेक्ट टू हाई वोलेटाइल, मतलब अप डाउन हो चल रहा है ये। तो यहाँ पर आपको बाय में जाना है। बाय में जाने के बाद अभी मेरे पास जो अवेलेबल है वो 8 USD अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा अवेलेबल में, ठीक है। अब यहाँ से आप कौन से उस पर बाय करते हो, लिमिट पे बाय करते हो। लिमिट का मतलब ये है भाई करंटली प्राइस तो इसका $2.195 चल रहा है, लेकिन आपको ये लगता है भाई ये प्राइस और कम आ जाएगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है भाई ये 2.05 पे ये प्राइस आ जाएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है भाई, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है $2 पे आ जाएगा। जब ये प्राइस ही जैसे ही ये $2 पे आएगा तभी मैं परचेज कर लूंगा। और कितने के परचेज कर लूंगा, 100 के 100% के, मतलब जैसे $8 तो मैं 8 के $8 के परचेज कर लूंगा इसको। जैसे इसका प्राइस कब आएगा, कम उस पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज है, ये तो अगर लिमिट की कंडीशन। अब यहाँ पर ये चीज है, यहाँ से आप कम डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं मार्केट। मार्केट का तो जो करंट प्राइस चल रहा है भाई, करंट प्राइस पे आप कितने अमाउंट यहाँ पर परचेज कर सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ 50%, 75%, 100%। अब मैं जैसे $8 का 100% ला रहा हूँ तो 3.9 टोकन मुझे ये मिल जाएंगे। अगर मैं $8 का 50% ला रहा हूँ तो 1.9 टोकन मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से आप परचेज आउट कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया या फिर दूसरे मेथड से अगर आप समझना चाहते हो वैसे भी आप समझ सकते हो। देखो ये क्या था हमारा WLD, यहाँ पर सर्च मार लो WLD को, WLD, और ये देखो WLD यहाँ पर हमारा खुल जाएगा USDT का पेयर। इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर बाय और सेल आ गया, आपने बाय करना है। बाय करने के बाद आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर,
इधर प्राइस दिखा रहा है, चाहो तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर ग्राफ भी देख सकते हो, पिछले 1 घंटे का, पिछले 30 मिनट का ग्राफ, पिछले 15 मिनट का ग्राफ, ये भी देख सकते हो। लेकिन आपको ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपने देख लिया, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने देख लिया, तो आपको पता है भाई ये टोकन अच्छा खासा पंप कर सकता है, या तो अगले 1-2 घंटे में या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद। आपको यहाँ पर आ जाना है बाय के ऊपर, ये देखिए होम पेज पे गए, होम पेज पे लूजर में गए, लूजर में देखा आपने इन टोकन्स को सर्च मारा सभी को, भाई कौन सा टोकन का कितना रैंक चला है, कितना नहीं चला। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कईयों को समझ ना आया हो। जैसे मैं व्यू मोर में गया, व्यू मोर में जाने के बाद एग्जांपल के तौर पे ये टोमो टोकन है, इसको मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप, ये एक ऐप है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिख देना है टोमो, सर्च मारोगे ये आ जाएगा हमारा टोमो टोकन। अब इसका रैंक देखिए 169, लेकिन आपको करना जो 100 के आसपास है उन रैंक को उठाना है। तो इसीलिए मैंने ये जो टोकन तो हमारा WLD टोकन था, इसीलिए मैंने इसको परचेज आउट किया था, क्योंकि इसका जो रैंक था वो बहुत ही कम था। WLD है देखो 120 रैंक है कुल इसका, इसीलिए। और पिछले 7 दिनों में अच्छा पंप लिया, पिछले 30 दिनों में भी अच्छा पंप लिया, इसीलिए इसको मैंने चेकआउट किया था। और साथ के साथ अगर मैंने इसकी यहाँ पर सपोर्ट भी देखी, तो यहाँ पर भी WLD की सपोर्ट अच्छी खासी बनती हुई भी नजर आई थी, वो भी मैंने देखी। मतलब यहाँ पर लगातार हाई भी जा रहा है, लो भी जा रहा है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है इससे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना था, WLD चाहो तो यहाँ से ही क्लिक कर सकते हो, जैसे लूजर में गए WLD पे यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्टली क्लिक करोगे तब भी बाय सेल आ जाएगा। नहीं तो आप ऊपर सर्च मारोगे, यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखोगे WLD, तब भी वो आपको शो कर देगा जो जो पेयर है, जैसे BTC का पेयर और USDT का। WLD पे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पर बाय आ गया, मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। अब बाय में क्या चीज है, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है भाई। लिमिट में बाय करूंगा, लिमिट का मतलब होगा यहाँ से आप प्राइस सेट कर सकते हो भाई। जैसे इसका प्राइस $2 पे आएगा, देखो अब यहाँ पर क्या करंटली 2.184 चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई जैसे $2 पे है इसका प्राइस, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया $2 का प्राइस, ठीक है 00। अब जैसे ये $2 पे आएगा, मैं चाहता हूँ भाई मेरे 100 के 100 मेरे $8 पड़े भाई, 8 के $8 इस पे इन्वेस्टमेंट हो जाए, या मैं चाहता हूँ मेरे 75% पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाए। मैंने बोला भाई 100 का 100% इन्वेस्टमेंट हो जाए, और आपको बाय पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 10 USD। अभी मेरे पास 10 USD नहीं है, अगर आपके पास 10 USD ज्यादा है, क्योंकि मैंने बताया भाई ये मेरा डेमो अकाउंट है, तो इसलिए अगर आपके पास 10 USD से ज्यादा अवेलेबल, तो आप क्लिक बाय क्लिक पे करोगे तो तुरंत ही क्लिक पे बाय हो जाएगा। लेकिन वो कब बाय होंगे, अभी वो आएगा आपके ऑर्डर्स में, और वो कब जाएंगे, जैसे प्राइस यहाँ से $2 हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको करंटली प्राइस पे परचेज करें तो मार्केट पे क्लिक करें। मार्केट पे क्लिक करने के बाद मतलब ये है भाई जितना प्राइस चल रहा है उतने प्राइस पे आपको बाय हो जाएगा। 50% बाय करना चाहते हो, मतलब मेरे $4 लगे, 8 अवेलेबल है, 8 का $4 लगे, और $4 का मतलब है 2 रुपए हिसाब से, मतलब 2 टोकन मुझे मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास $10 नहीं है, मिनिमम $10 की इन्वेस्टमेंट है। तो गाइस यहाँ से इस तरह से आप बाय कर सकते हो, और उसके बाद वॉलेट में जाके आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे देखिए ADA टोकन है, यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है भाई कितने ज्यादा आपने ग्रोथ पाई है इस टोकन के बीच में। इस तरह से आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आपको प्राइस बढ़ता हुआ नजर आए, तुरंत आप उसको सेल आउट कर दो और वहां से निकल लो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। अगर आपको नहीं समझ आया अभी भी तो बता देना, मैं एक बार फिर लैपटॉप पे आपको समझा दूंगा, वैसे आप फोन से अच्छे से समझ चुके होंगे। और गाइस यार लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, और ताकि मैं भी चाहता हूँ यार आप भी इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाओ, क्योंकि दुनिया पैसा कमा रही है भाई, तो आप पीछे क्यों? सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप पीछे मत रहो। नॉलेज मैं आप लोगों को दूंगा, हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत आसान भाषा में प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप उसको देखो और उस चीज को आप इंडिकेट करो, उस चीज को लगाओ जैसे जैसे मैंने आपको बताया, और आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लालच नहीं करना इसके बीच में, आप सोचो। हाँ, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, लूजर टोकन के बीच में 2-3 टोकन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 2-3 टोकन पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है भाई 1-2 नीचे भी गए तो दूसरे तीसरे ऊपर गए तो आपको प्रॉफिट दे जाएंगे। उसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, और एक वीडियो मेरी आने वाली है ऑटो इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने बहुत ज्यादा कमेंट किया था यार ऑटो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उस पर भी मैं वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। जैसे पिछली